तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो सारे दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपकी बीपीएससी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपका कुछ दिनों में पेपर होने वाला है। तो 7 से आपके 15 मार्च के बीच में आपका पेपर होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर, बाद साथ में आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देता चलूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो जो ये आपका है कौन सा हिस्सा पुराना, जो भूतात्विक दृष्टि से पुराना हिस्सा, ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा, अगर आंसर आपको पता है तो साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सबसे पुराना है जो बिहार के भू हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से, तो ये आपका जो है ये आपका खड़गपुर हिस्सा है। कौन सा दोस्तों, खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है ये आपका पुराना हिस्सा है। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ, इसकी पीडीएफ भी अगर भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लोगों को कहने पर ही दोस्तों बीपीएससी की तैयारी शुरू कराई गई है। तो आप लोग चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के, खड़गपुर पहाड़ियाँ कौन सा धारवाड़ क्रम की है। कौन सी क्रम है दोस्तों, धारवाड़ क्रम। तो ये आपसे पूछ भी सकता है कैसी पहाड़ियाँ खड़गपुर की, तो ये आपकी कुछ धार क्रम की पहाड़ियाँ हैं। जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है। कौन सी, ये आपका रोहतास पठार है आपका, ये देखिए यहाँ पर ये रोहतास पठार है, तो इसकी पहाड़ियाँ कैसी हैं, विंध्यन क्रम की हैं। और उसके बाद उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं, और जो तृतीय क्रम की उत्तर तथा उत्तरी मैदान नवीनतम है। तो ये आपकी गंगा मैदान की नवीनतम पहाड़ियाँ हैं। तो आपका पूछ सकता है नवीनतम पहाड़ियाँ कौन सी है, तो गंगा मैदान की हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी ऑप्शन रहने वाला है, खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना नहीं है, तो ये आपका है कौन सा, जमुई जिला है। कौन सा दोस्तों, ये जमुई जिला है। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार, कौन सा दोस्तों, दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। कौन सा भूस्तरीय रचना वाले जो है दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। तो इससे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्षेत्र में विध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और बिहार में विध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास में पाई जाती हैं। तो जो बिहार का सबसे दोस्तों बिहार का साक्षरता जिला वाला कौन सा, जो रोहतास है, सबसे साक्षर जिला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। तो कौन सी नदी जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो ये आपकी कौन सी नदी है, तो ये आपकी पुनपुन नदी है। कौन सी दोस्तों, पुनपुन नदी है जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है। दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो बीपीएससी के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आप इस तैयारी करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हैं। चलिए इसका ऑप्शन क्या था, पुनपुन नदी यानी कि उत्तर बी। अब देखिए पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर ये बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है, बिहार के औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है। कौन सी नदी, आपकी पुनपुन नदी है, तो प्रवेश करती है, और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पे मिलती है, फतुआ के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और मोहरवा दरगाह, कौन से दोस्तों, मोहरवा दरगाह पुनपुन नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी, मोरहर और वह दरगाह जो है पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, यानी कि पुनपुन नदी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए गंगा के किनारे जिलों की संख्या की बात करें तो कितनी है, तो ये आपकी 12 हैं। कितनी दोस्तों, 12 हैं जो गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो चलिए देखते हैं 12 जिले कौन कौन से हैं आपके। यहाँ पे देखिए बिहार के 12 जिले हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो कौन सा है, जिसमें आपका सारण, देखिए सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, कौन सा है, लखीसराय है, मुंगेर है, और खगड़िया है, और भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। तो ये आपके 12 जिले हैं जो बिहार राज्य के जो गंगा जिले के नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार के किस जिले में, जैसे ये आपकी जो भारत की सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है, आपकी गंगा है। कौन सी, गंगा। इसकी लंबाई आपकी कितनी है, 25 किलोमीटर है, यानी कि 25 से 25 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे इसमें पूछा बिहार के किस जिले में जो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है,
तो ये कौन सी दोस्तों, ये जो बिहार में पटना है, जो बिहार की राजधानी है पटना है, वहाँ पे जो गंगा है सबसे लंबी नदी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जैसा अभी आपने देखा, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। कितनी दोस्तों, 99 किलोमीटर की लंबाई जो पटना में, वैसे कितने 12 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरे स्थान पर भागलपुर है आता है, जिसमें जहाँ पर गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, गंगा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे स्थान पर कौन है जो गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका भागलपुर जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोपेन। ये देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ये आपका जो है कोपेन के जलवायु के अनुसार जो है ये आपकी प्रदर्शित की जाती है CWG से। किससे दोस्तों, CWG से, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अब देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा और चंपारण, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन सी दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। तो सबसे ज़्यादा ये आपकी पाई जाती है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिए। कहाँ पर दोस्तों, ये आपकी पूछी जाएगी नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक और बूढ़ी गंडक, यहाँ पर दोस्तों गंडक है। इसके बाद बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबे गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है, जो ये प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ के पानी आता है उससे जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के लिए उत्पादन में सहायक होती है। किसकी दोस्तों, धान के लिए, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे जो है इस तरह से उत्पादन होता है, तो उसमें इसका सहायक ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। तो जूट का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपका है पूर्णिया जिला में। कौन सा दोस्तों, पूर्णिया जिला में है जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अब इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है। अब देखिए वो यहाँ पर दिया है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती जो है बिहार के आर्द्र मतलब सूखा प्रदेश में जो होता है, जहाँ पर थोड़ा आर्द्र प्रदेश होता है, जो इसकी उपज के उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105-115 मिलीमीटर आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है जूट का, तो ये आपका होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन राज्य में होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल कुल जूट का उत्पादन अकेले जो 75% बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। मतलब दूसरा स्थान किसका है, बिहार का है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर किसका स्थान है, दूसरा स्थान है बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा कौन है आपका, पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। अगर त्रिवेणी नहर की बात करें तो ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपकी है गंडक नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, गंडक नदी पर निर्मित है ये आपकी त्रिवेणी नहर। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, त्रिवेणी नहर पर निर्माण बिहार की गंडक नदी पर किया गया है। तो बिहार की कौन सी नदी, गंडक नदी। चलिए अगला देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए कैमूर पठार जो है आपका, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। देखिए कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बांजरी से सीमेंट उद्योग है। कौन सा दोस्तों, बंजारी सीमेंट उद्योग। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आइए, तो क्वेश्चन आपका इजी सा है। तो ये कौन सा झील है जो आपकी बिहार में स्थित है, ये आपकी देखिए ये आपका गलत है यहाँ पर। तो ये आपकी अनुपम झील है। कौन सी दोस्तों, अनुपम झील है जो आपकी स्थित है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो ये कौन सा जिला है, तो जो दोस्तों ये आपका कौन सा जिला है, ये आपका है पश्चिमी चंपारण। कौन सा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण है जो आपका ये वाला वन क्षेत्र से घिरा है। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
दोस्तों और भी अगर क्वेश्चन किसी की प्रैक्टिस चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको लाई जाएगी। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी में स्थित है? अब यहाँ पर देखिए कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी में स्थित है। तो अगर सबसे पूर्वी की बात करें तो सबसे पूर्वी में आपका कौन सा स्थित है? तो जैसे कुछ इस तरह से आपका बिहार है, तो यहाँ पर जो सबसे पूर्वी, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपका पूर्वी होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है तो पूर्वी में कौन सा स्थित है? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये देखिए कटिहार जिला। कौन सा दोस्तों? पूर्वी में आपका कटिहार जिला हो जाएगा। कौन सा? ये देखिए यहाँ पर आपका कटिहार जिला हो जाएगा, ये पूर्वी में हो जाएगा। कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, मतलब सी यहाँ पे, लेकिन आप याद रखिए कटिहार जिला है जो सबसे पूर्वी में स्थित है। चलिए अगला, बिहार का जो है तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये कहाँ पर विस्तृत है? तो ये आपका जो है भारत नेपाल सीमा के समांतर। कहाँ पर दोस्तों? भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। चलिए अब इसका देखते हैं क्या है। देखिए बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज, तराई प्रदेश, पतली पट्टी के विस्तृत क्षेत्रों में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुमेरुवंशी श्रेणी, बिहार की सुमेरुवंशी श्रेणी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको दिख गया है। चलिए छोड़िए, इसको देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों। बिहार की सुमेरुवंशी श्रेणी आपकी है, तो ये देखिए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी और खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, यानी कि इन सबों से नई है ये। चलिए तो इसका ऑप्शन ये देखिए इसका क्या है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, इन सबों से नई है। बिहार की सुमेरुवंशी जो श्रेणी शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल और प्लेस्टोना काल में हुआ है, अतः यह अनुप्रयुक्त 3 पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। कौन सी? नवनिर्मित पहाड़ी आपकी श्रेणी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। तो मुंडा जनजाति कहाँ पर है अधिकांशतः? तो मुंडा जनजाति की बात करें तो ये आपकी कहाँ है अधिकांशतः? ये बसी असम में है। कहाँ पर दोस्तों? मुंडा जनजाति आपकी अधिकांश असम में बसी है। तो चलिए इसका देखते हैं। ये देखिए तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी और सिंहभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड, जो आपका झारखंड है, कहाँ से काटकर ये झारखंड बनाया गया था? आपका बिहार से काटकर झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन सी दोस्तों? 5वीं है जो सबसे अधिक जनजाति है जो बिहार की है। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर जनसंख्या वाली जनजाति, झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ पर इस झारखंड राज्य में जो जनजाति है कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पर झारखंड की बात की है। और यहाँ पर देखिए ये जो है जनजाति बिहार की जो सबसे बड़ी है, यानी कि बिहार की जो सबसे बड़ी 5वीं जनजाति है, और यहाँ पर जो झारखंड की है कौन सी? तीसरी जनजाति है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार से होकर जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनमें से कौन सा? दोस्तों ये थोड़ा सा हिंदी में लिखा है यहाँ पर, आप यहाँ NH, यहाँ पर देखिए NH नंबर है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर, यानी कि कौन सा? NH दोस्तों 23 है। कौन सा? NH 23 है जो बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH 23 है। सबसे बड़ा कौन सा है? आपका NH 47 है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? देखिए गुमला, पालकोट तथा थिथय, कौन सा? थिथैत नगर को जो जोड़ता राष्ट्रीय राजमार्ग 23 है। तो किसको जोड़ता है? गुमला, पालकोट तथा थिथैत नगर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 23, ये बिहार से होकर जाता है। तत्कालीन संयुक्त के चांस से रांची 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय मार्ग मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो ये आपके देखिए कौन सा है? ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न वेस्ट 31, 33, 231, 327, ये सारे आप देख लीजिए। आज वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो है आपकी कुल लंबाई कितनी है? 5030.6 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 वेस्ट सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई जो है 487 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर के जंगल। तो छोटा नागपुर के जंगल देखिए सदाबहार, पतझड़, सवाना, ये जो है छोटा नागपुर के जंगल हैं। लेकिन इसमें क्या बताता है? कांटेदार अपना उत्तर चुनना है, मतलब ये जो है यहाँ से है आपका कि इसमें उत्तर अपना चुनना है, कौन से सही है। तो देखिए
इनमें कौन सा सही है? तो देखिए इसमें आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो आपका पतझड़ यानी कि छोटा नागपुर के जंगल जो है पतझड़ है, और इसके बाद आपका सवाना है। कौन सा? सवाना, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाए। 2 और 3 और सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो किससे लौह अयस्क की पूर्ति होती है? तो ये आपकी होती है सिंहभूम से। किससे दोस्तों? सिंहभूम से होती है। चलिए देखिए टाटा लौह अयस्क कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम जिले से होती है। ये हो गया आपका। अगला देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा है? तो ये आपका गया है। कौन सा? गया जिला है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जो है पार्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखिए गया, देखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और वन्य जीव राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ ही तक रखते हैं। आपके 20 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इसी के आगे सीरीज़ को जारी रखते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो चाहिए का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।